ओके, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट यूजिंग दी नेस्टेड लूप कंसेप्ट। यहाँ कुछ वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं हम, जैसे आई है, जे है, एन है, सी है। ये चार वेरिएबल का यूज़ करके हम इस पास्कल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, यानी इस पास्कल ट्राइंगल का इस तरह। पास्कल ट्राइंगल का मतलब ये आपके सामने जो आप आउटपुट देख रहे हो इस तरह से होता है। जनरली शॉर्ट में अगर बोलूँ कि 11 की पावर से 11⁻01 होता है, 11:1 होता है, ये इस तरह से पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट है। अब इसको हम इस तरह से प्रिंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लूप एंड नेस्टेड लूप। आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, C++, जावा, PHP, चाहे किसी में भी। तो हम यहाँ इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये एक तो मेन पहले आई लूप आएगा जो 0 से लेके n<n, यहाँ n 8 लिया है, तो ये टोटल 8 टर्म्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। फिर j जो i के अंदर का नेस्टेड लूप है, जो स्टार्ट होगा 0 से लेके <= i, यानी 0 है तो 0 से 0, i अगर 1 है तो 0 से 1, i अगर 2 है तो 0 से लेके 2। ये पूरा का पूरा j का यहाँ पे ड्राई रन मैंने आपको बताया है कि इनर लूप में j कितनी बार चलेगा i की वैल्यू के हिसाब से। अब आ जाते हैं कि आउटपुट क्या करना है। तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है इनसाइड द j लूप कि अगर j की या i की वैल्यू 0 होगी, राइट, अगर j या i की वैल्यू 0 होगी तो उस समय c की वैल्यू जो है 1 होनी चाहिए और फिर हमको c को प्रिंट करना है। तो ये जो है i की वैल्यू और j की वैल्यू, यानी ये j यहाँ हर जगह 0 है, राइट, तो यहाँ सब में 1 1 1 1 हम पहले ही प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आई प्रिंट 1 1 1 एवरीवेयर, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, ये सब 1 1 1 हमारा प्रिंट हो रहा है। अब आप देखेंगे, अब पहली जब i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू 1 यहाँ प्रिंट हो रही है। फिर i 1 हो जाता है, लेकिन j फिर से 0 है, तो यहाँ 1 प्रिंट किया। अब यहाँ j भी 1 है और i भी 1 है, तो इस केस में यहाँ एल्स ऑप्शन दिया है मैंने, क्योंकि i की, j की, c की वैल्यू भी 1 हो गई, लेकिन i 1 j 1, तो एल्स में क्या लिखा है, c = c × i - j। तो अगर देखें यहाँ इक्वल्स टू c क्या है, ये 1 मल्टीप्लाई, राइट, i क्या है, ये है 1, j क्या है माइनस दिस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय j, यानी 1। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, इस तरह से वापस आंसर आ गया 1। अब अगली लाइन में जाएंगे, जब आएगा i2 और j वापस आ गया 0, तो यहाँ सिंपल 1 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आएगी, तो क्योंकि यहाँ पे अभी एल्स c की वैल्यू 1 है, c = क्या होगा, अगेन c इंटू, यानी 1 इंटू वॉट, 1 इंटू क्या, ये है i, दिस इज i ब्रैकेट, इनसाइड ब्रैकेट में लिख देंगे, i माइनस j है, दिस इज माइनस j, ठीक है, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय j, दिस इज j। तो प्रेस एंटर करो, आपको मिलेगा यहाँ 2। तो टेक्निकली ये 2 क्या है, इन दोनों का सम यहाँ प्रिंट हो रहा है, 1 + 1 = 2। पास्कल ट्राइंगल में ऐसा होता है, 1 है तो 1 यहाँ 1 आया नीचे, इन दोनों का सम आया 2। अब ये 1 वापस नीचे आना चाहिए। अब यहाँ c की वैल्यू हो गई 2, राइट, जब c की वैल्यू 2 हो गई है तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से अभी बिहेवियर आएगा। अब c = वॉट, अगेन क्योंकि प्लस प्लस होके j2 हो जाएगा। नाउ c = c मल्टीप्लाई, नाउ हियर आई एम गोइंग टू 2 मल्टीप्लाई विथ विच नंबर, i is 2 माइनस j is 2, यानी हो गया 2 - 2 हो जाएगा 0 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट, 2 + 1 या 0 + 1 विल बी 1, 2 × 1 विल बी अगेन 2। नाउ होल डिवाइड बाय j, j इज नथिंग बट 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 वापस हो जाएगा 1। इस तरह से वापस 1 आ गया और हमारा यहाँ लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूप यहाँ तक ही चल रहा है। फिर i3 हो जाएगा, व्हेन i बिकम्स 3, तो i3 को यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वापस से c की वैल्यू हो गई, फिर से 1 हो गई, और यहाँ पे फिर से हमने 0 है तो इसके लिए 1 से स्टार्ट किया, 1 प्रिंट किया, c की वैल्यू वापस 1 कर दी हमने। और फिर यहाँ क्या करेंगे, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस सेम लॉजिक, c = नाउ c यानी 1 इंटू i इज़ नथिंग बट हियर आई हैव 3 माइनस j की वैल्यू है 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय j, यानी डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया 3।
अब सेम थिंग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ j की वैल्यू हो जाती है आपकी 2, राइट। लेट अस सी अगेन, यहाँ c इज इक्वल टू व्हाट नाउ, c क्या है 3 है, राइट। आई राइट डायरेक्टली 3, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, यहाँ हटा ही देते हैं क्योंकि c यही प्रिंट ही हो रहा है, तो यहाँ से आइडिया आ रहा है कि c की वैल्यू 3 होगी। नाउ 3 मल्टीप्लाई i रिमेन सेम, 3 माइनस 2, नाउ ये हुआ आपका 3 माइनस 2 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। नाउ ये इसका इनर वैल्यू को हम देखेंगे क्या है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 6 डिवाइड बाय j, 6 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी द आंसर 3। नाउ सेम थिंग, अब 3 हो गया इंक्रीज, अब यहाँ पे c की वैल्यू है 3, ओके। नाउ 3 मल्टीप्लाई i है आपका अगेन 3 माइनस 3 gives you 0 plus 1, it will be 3 into 1, 3 whole divide by 3, आंसर आएगा 1। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस करते करते अगर हम इसका फॉर्मूलेशन बना लें, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला है, अगर इसका फॉर्मूलेशन बना लिया जाए, अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट, देखिए यहाँ पे वही आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सारा वो प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने किया। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल जनरेट होगा। अब इसका मतलब क्या है, 1 नीचे आया, अब 2 हैं तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 आया और ये 1 नीचे आ गया, 1 प्लस 2 का सम 3 है, 2 प्लस 1 का सम 3 है और फिर 1 को नीचे लेके आया, ये भी कंसेप्ट है। और देखेंगे 1 का 1 नीचे लिया, अब 1 प्लस 3 नीचे 4 आया, 3 प्लस 3 नीचे 6 आया, 3 प्लस 1 नीचे 4 आया। सेम वे 1 प्लस 4 का 5, 4 प्लस 6 का 10, 6 प्लस 4 का 10। ये पास्कल का हमने c का हेल्प, यानी c इज नथिंग बट कोएफिशिएंट कंसिडरेशन, कोएफिशिएंट को मान के ये हमने यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल को ड्रॉ किया। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम, मैंने वही किया है। i j k की ज़रूरत नहीं है, n c इज इक्वल टू 1, n हम इनपुट करेंगे 0 से लेके लेस देन n, राइट। अब j लेंगे 0 से लेके लेस देन इक्वल टू i, जो मैंने यहाँ लिखा, j इज नथिंग बट j इज 0 से लेके लेस देन इक्वल टू i, राइट। नाउ either j or 1, I or j both are 0, any of the 0 is then consider the value of c is equal to 1, otherwise c is equal to c multiply I minus j plus 1 divide by j। जो मैंने आपको यहाँ समझाया कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ लिखा है, राइट। प्रिंट करो c की वैल्यू को और फिर लाइन ब्रेक करो, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ इफ आई गो विद द वैल्यू ऑफ द n इज़ 5, सो द ट्राइंगल इज गिविंग लाइक दिस, राइट। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। कोड देखिए, आराम से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, होपफुली ईजिली आप समझ जाएंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।